अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं सीरत आयशा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। मियांवाली में कोच का सफर 18 मुसाफिरों का सफर आखिरत साबित हुआ। ट्रेलर ने कई घरानों के चिराग बुझा दिए। घरों में कोहराम, खुदा न करे हलाकतें बढ़े। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 डाकू कामरा कैंट के घर से लाखों रुपए नकदी और सामान उड़ा कर ले गए। अहले खाना को रस्सियों से बांध दिया। माशाअल्लाह पुलिस 7 घंटे बाद पहुंची। अब क्या गाड़ियां पानी से चलाएं? सियालकोट में पेट्रोल पंप मालिकान और जिला इंतजामिया में 36 का आंकड़ा चल पड़ा। पंप्स को ताले लग गए। अवाम साइकिलों पर सफर करने लगे। गुजरावाला में मिनी ट्रक और ऑयल टैंकर एक दूसरे से टकरा गए। 2 मुसाफिर चल बसे। जलालपुर पीरवाला में डाले ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। बच्चे समेत 2 अफराद की जिंदगियां तमाम हो गईं। डेंगू मुकाओ, जिंदगी बचाओ। लाहौर में महकमा एक्साइज और डीजी हेल्थ के जेर एहतमाम वॉक। मुलाजमीन के हाथों में कार्ड्स, बड़े बड़े अफसर भी शरीक हुए। और बैलगाड़ियां ऐसे भागी जैसे मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू। पीर महल में बैलगाड़ी टूर्नामेंट में 80 शेर जवानों का मुकाबला। शायकीन की वाह-वाह, खवातीन भी नारे लगाती रही। खबरों में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मियांवाली की। मियांवाली में मुसाफिर बस और ट्रेलर में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 18 अफराद जाँ बहक और मुताबिक जख्मी हो गए। मियांवाली के इलाके एमएम रोड पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तेज रफ्तारी के बाद तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मौके पर ही 8 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 30 जख्मी हो गए। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमों ने तमाम जख्मियों और लाशों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल किया, जहां मजीद 12 जख्मी दम तोड़ गए, जबकि दीगर जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुसाफिर कोच कराची से रावलपिंडी जा रही थी कि हादसे का शिकार हुई। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, ताहम मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कामरा कैंट में डकैती की वारदात। डाकू ताजिर के घर से लाखों रुपए सोना, मोबाइल और दीगर सामान लूट कर फरार। शहरियों का शदीद एहतजाज। तहसील हुजरू के पुलिस थाना रंगू के इलाके हैदर के रिहायशी अब्दुल जब्बार के घर 5 मुसल्लह डाकू घुसे, जिन्होंने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 15 लाख रुपए, 3000 सऊदी रियाल, 7 तोले सोना, मोबाइल फोन्स और गैर मुल्की कीमती घड़ियां भी लूट ली और अहले खाना को रस्सियों से बांधकर फरार हो गए। 7 घंटे बाद जब पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची तो इलाका अवाम मुश्तइल हो गए। मुकामी अवामी नुमाइंदों समेत सैकड़ों अफराद ने थाना रंगू के इलाके में डकैतियों पर शदीद एहतजाज करते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब सियालकोट में पेट्रोलियम एसोसिएशन और जिले इंतजामिया के आपसी तनाजे की वजह से जिला भर के पेट्रोल पंप्स बंद है। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। पेट्रोलियम एसोसिएशन सियालकोट के सदर चौधरी मोहम्मद सफदर ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्री शफीक तारिक के रवैये के खिलाफ जिला भर में हड़ताल की कॉल देते हुए पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान किया था, जिस पर आज जिला भर के पेट्रोल पंप्स बंद है। पेट्रोल न मिलने की वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर उमर चट्टा ने बताया कि पेट्रोल पंप मालिकान ने वादा किया था कि डीओ इंडस्ट्री के तब्दील होते ही वो पेट्रोल की कीमत ओगरा के निरखों के मुताबिक करेंगे, जबकि पेट्रोल अभी भी मार्केट रेट से 3 रुपए महंगा बेचा जा रहा है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां पर मिनी ट्रक और ऑयल टैंकर में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कलादीदार सिंह के करीब गोजरा से गुजरावाला आने वाला मिनी ट्रक सामने से आने वाले ऑयल टैंकर से टकरा गया, जिसके नतीजे में मिनी ट्रक में सवार गोजरा के रिहायशी मोहसिन और आशिक मौके पर ही दम तोड़ गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने 2 लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि कलादीदार सिंह पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है।
दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला में डाले की मोटरसाइकिल को टक्कर 3 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 2 खवातीन समेत 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जलालपुर पीरवाला मुल्तान रोड पर तेज रफ्तारी के बाद डाले की मोटरसाइकिल को टक्कर से 3 साला मोहम्मद सलमान समेत 2 अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर दम तोड़ गए, जबकि 2 खवातीन समेत 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें लोगों ने अपनी मदद के तहत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया, जहां जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि 2 जख्मी वहाब और तल्लत गफ्फार को तशवीशनाक हालत के पेश नजर विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर रेफर कर दिया गया है। फैजगंज में नहर को शगाब पड़ने से लोगों की तैयार फसलें तबाह हो गईं। महकमा अनहार को इत्तला के बावजूद अभी तक कोई भी शगाब को पुर नहीं करने पहुंचा। फैजगंज नहर को सांगी रेगुलेटर के करीब 3 फुट चौड़ा शगाब पड़ गया, जिससे गंदम की तैयार फसल ज़ेरे आब आ गई। फसलें मुतासिर होने की वजह से काश्तकारों को लाखों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अहले देहात का कहना है कि महकमा अनहार को बर वक्त इत्तला देने के बावजूद कोई भी अभी तक यहां नहीं पहुंचा और पानी के शदीद बहाव की वजह से सारा गांव मुतासिर होने का खदशा है। मुतासिरीन ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लाहौर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम एंटी डेंगी डे के हवाले से वॉक की गई। वॉक में क्लर्क्स एसोसिएशन के उहदेदारों, मुलाजिमीन और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुलाजिमीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर डेंगू से रोकथाम के हवाले से अल्फाज दर्ज थे। इस मौके पर कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा कि हमें डेंगू से बचने के लिए दफातर और घरों को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि डेंगू एक खतरनाक बीमारी है। आज की वॉक का मकसद ये था कि पब्लिक को और दूसरे जितने दफातर हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के, उनकी तरफ से ये पैगाम है एसोसिएशन की तरफ से कि हम वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को उनकी इस मुहिम में उनके साथ तामन का यकीन दिलाते हैं। ओवरऑल पंजाब में ये ना मनाया जा रहा है, ख़ासकर एक्साइज एंड टैक्सेशन जो डिपार्टमेंट है, ये इसकी एसोसिएशन फील्ड स्टाफ एसोसिएशन भरपूर तरीके से एंटी डेंगी मुहिम पर काम कर रही है। डेंगू मुकाबले के लिए वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर अमल करना चाहिए और अपने घरों को, पार्कों को और हर जगहों को साफ रखना चाहिए। के खात्मे के लिए हम वज़ीर आला के साथ हैं। अपने महकमे की तरफ से डेंगू मुकाओ मुहिम के आगाज और उनके कदम कदम साथ एंटी डेंगू के हवाले से डीजी हेल्थ पंजाब के ज़ेरे एहतमाम वॉक की गई, जिसमें मुशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं लाहौर से अली ज़मीर की इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब की जानिब से एंटी डेंगू डे मनाया जा रहा है। डीजी हेल्थ पंजाब लाहौर में एंटी डेंगू डे के हवाले से खसूसी वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें मुशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, सूबाई मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नज़ीर और डीजी हेल्थ पंजाब ने खसूसी शिरकत की। वॉक का मकसद डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को आगाही देना था कि डेंगू मच्छर से कैसे बचा जा सकता है। महकमा हेल्थ और हुकूमत पंजाब ने डेंगू की अफजाइश नस्ल को खत्म करने के लिए अवामी सतह, एजुकेशन सेक्टर और दूसरे तमाम महकमों में आगाही मुहिम के लिए काफी मेहनत की है, जिसकी वजह से चंद सालों में डेंगू को काफी हद तक कम कर दिया गया है। मुशीर सेहत का कहना है कि डेंगू का सीजन फरवरी से शुरू हो चुका है और लोगों ने काफी हद तक एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। डेंगू का मौसम एक तो शुरू हो चुका है और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हमने अपना काम का आगाज़ फरवरी के पहले हफ्ते से कर दिया था। आज डेंगू डे मनाने का जो मकसद ये है कि एंटी डेंगू डे है कि जिसमें हमने लोगों को एक कन्वे करना है, एक मैसेज कन्वे करना है कि हम किस तरह अपने घरों को, अपनी फैक्ट्रीज को, कबाड़ खानों को, अपने प्रेमिसेस को डेंगू के मच्छर से बचा सकते। बीमारी ये एंडीमिक हो चुकी है, ये पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में एंडीमिक है। अब ये पाकिस्तान की एंडीमिक बीमारी है। हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एपिडेमिक ना हो। हम जो कैजुअल्टीज हैं उनको मिनिमाइज करना चाहते हैं, अदरवाइज ये बीमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहे। महकमा सेहत के साथ साथ महकमा जंगलात भी डेंगू के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। महकमा जंगलात डेंगू लार्वे के खात्मे के लिए मुख्तलिफ पौधे और एंटी डेंगू फिश मुहैया करता है, जिसकी वजह से डेंगू लार्वा तलफ किया जाता है। कैमरामैन तलाल चौधरी के साथ अली ज़मीर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। फूलनगर के पाकिस्तान रेड क्रिसेंट मेडिकल डेंटल कॉलेज में सजा रंगारंग स्पोर्ट्स गाला, लड़कियों ने लगाई दौड़ और खींचा रस्सा। प्रोफेसर हजरा भी न रहे पीछे और जीती दौड़ प्रिंसिपल माहिर सर्जन ने।
पाकिस्तान रेड क्रिसेंट मेडिकल डेंटल कॉलेज में 3 रोजा सालाना स्पोर्ट्स गाला का आगाज हो गया। स्पोर्ट्स गाला में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर के तलबा और तालिबात ने प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स के हमरा मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। कॉलेज की तालिबात के दरमियान रस्साकशी, 3 टांगों की दौड़ और अंडा दौड़ के मुकाबले हुए। स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद पर तलबा और तालिबात ने खुशी का इजहार करते हुए कॉलेज इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर प्रोफेसर आबिद हुसैन खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि तलबा को तालीम के साथ साथ खेलों की तरफ भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि खेल भी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। पीर महल में बैलगाड़ी दौड़ टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से 80 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान चीमा। जहां आज दुनिया भर में जदीद खेल बहुत मकबूल हैं, वहीं पर पंजाब के दही इलाकों में इलाकाई व सकाफती खेल बैलगाड़ी दौड़ बड़े ज़ौक़ शौक से खेला जाता है। पीर महल में जवेद इकबाल मेमोरियल बैलगाड़ी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से 80 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लेते हुए एक दूसरे को मात देने की कोशिश की। इन मुकाबलों को देखने के लिए शायकीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मुकाबलों के मौके पर शायकीन ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। चांद बैलगाड़ी ने पहली जबकि पेप्सी बैल जोड़ी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज मोहम्मद नजीब ने जीतने वाली टीमों के मालकान में नकद अनामात बमाए ट्रॉफी तकसीम की। ऐसी खेलों से न सिर्फ लोगों को तफरीह के मौके मुयसर आते हैं, बल्कि लोगों में आगे बढ़ने का जज्बा भी पैदा होता है। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहसिन शाह नवाज रांझा कहते हैं मौजूदा हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम कर रही है। चक 41 शिमाली में सुई गैस की फराहमी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने चक 41 शिमाली में सुई गैस फराहमी की तकरीब से खिताब करते हुए किया। उनका कहना था कि वजीर आजम नवाज शरीफ आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा हैं और आवाम को तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने और तामीर और तरक्की के लिए नए मंसूबों का आगाज किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत सी हुकूमतें आई मगर इस इलाके को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इलेक्शन में किया गया वादा आज पूरा कर दिया। यहाँ लाखों मकीन सुई गैस जैसी नेमत से फायदा हासिल कर सकेंगे। गफलत जब भी होती है नुकसान कर ही जाती है, खासतौर पर ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन पर बातें करते वक्त। और आजकल तो इस बात का फैशन भी है, जिसको देखो ड्राइविंग करते वक्त फोन इस्तेमाल करता है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए साहिवाल से फहीम सदीकी की। मोबाइल फोन वक्त की अहम जरूरत है। मोबाइल के बहुत से फायदे हैं। मोबाइल ने फासले कम कर दिए हैं। अमीर हो या गरीब सबकी जरूरत है, मगर एक अहम बात इसका गलत तरीके से इस्तेमाल है। खास तौर पर ड्राइविंग करते मोबाइल का इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह है। ड्राइव करते इसका इस्तेमाल किसी हादसे का मूजिब बन सकता है। खास तौर पर मोटरसाइकिल पर सवार हजरात अक्सर एक हाथ से मोबाइल पकड़े और दूसरे हाथ से हैंडल पकड़े सड़कों पर अक्सर ये शौक फरमाते नजर आते हैं, मगर इस शौक से इनकी जिंदगी को खतरा भी लाक हो सकता है। मगर आजकल जिसको देखो इस मर्ज में मुब्तला नजर आता है। फोन रुक कर भी सुना जा सकता है, बस जरा सोचने की बात है। इस बात पर हमें गौर करना होगा, वरना हादसा तो होते रहेंगे। ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल निहायत खतरनाक काम है। अपनी जिंदगी की हिफाजत कीजिए। कैमरामैन हमजा के साथ फहीम सदीकी, कोहिनूर न्यूज, साहिवाल। जामपुर प्रेस क्लब में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। सहाफियों ने प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारों को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब करते हुए सहाफियों का कहना था कि मौजूदा मुल्की हालात के तनासुर में पूरी कौम की तरह जिला राजनपुर की सहाफी बरादरी भी नेशनल एक्शन प्लान की मुकम्मल हिमायत करती है और दहशतगर्दी के खात्मे में अपनी सियासी और अस्करी क़यादत के साथ पुरअज़्म है। उन्होंने जिले में जरान पेशा गिरोहों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों और खास तौर पर जनरल राहिल शरीफ के किरदार को बेहद सराहा। इस मौके पर सहाफियों ने अपने इस अज़्म को दोहराया कि जिले की तामीर और तरक्की, अवामी खुशहाली और बलहाई और सहाफियों की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी।
खानेवाल में फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सियाल ग्रांट एम्बेडेड फंड्स प्रोग्राम के ताउन से अपना रोजगार के नाम से प्रोजेक्ट का आगाज किया गया, जिसके तहत 190 खवातीन को फिरोगे कारोबार की 6 रोजा तरबियत भी दी गई। इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पहले मरहले में तकरीबन 66 खवातीन को टूल किट्स फराहम की गई हैं, जिसमें 30 अड्डा वर्क, 30 कशीदाकारी और 6 सिलाई की किट्स शामिल हैं, ताकि इन खवातीन को रोजगार के मौके मुयस्सर आएं और वो अपने घर को खुशहाल करके आमदनी में इजाफा कर सके। तकरीब में फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोग्राम मैनेजर आसिफ शहजाद, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद वकास, सिद्रा अशरफ, मोहम्मद साजिद और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। महकमा तालीम जिला खोशाब के ज़ेरे एहतमाम सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम के सिलसिले में एक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें क़यादत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कोऑर्डिनेशन अब्दुल हमीद सुंबल ने की। रिपोर्ट देखिए आरिफ नदीम पाशा की। महकमा तालीम जिला खुशाब के ज़ेरे तमाम सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम के सिलसिले में एक आगाही वाक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत DOC खुशाब अब्दुल हमीद सुंबल ने की। आगाही वाक में DO एजुकेशन इजाजुल हक, DDO एजुकेशन तारिक हबीब, असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल हाजी शेर अहमद समेत सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हम पब्लिक में आगाही पैदा करना चाहते हैं मजीद एनरोलमेंट के लिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारा जो ये है 100% एनरोलमेंट वाला दूसरे खुशाब में मसला पूरा हो जाए। आगाही वाक सरवर शहीद पार्क से शुरू हुई, जो इकबाल चौक से होती हुई कॉलेज चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां DOC अब्दुल हमीद सुंबल समेत दीगर मुकर्ररीन ने वाक़ शुरका से खिताब करते हुए कहा है, तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए। खानगी के हवाले से दाखिला मुहिम शुरू की गई है। हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दाखिला मुहिम में हमारे साथ तावन किया जाए, ताकि हम वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब के विजन को आगे लेके बढ़ सकें। इस मौके पर बच्चों ने दाखिला मुहिम आगाही से मुतल्लिक बैनर्स भी उठा रखे थे। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज। कोहिनूर रीजनल न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।